हम सब ने सब कुछ बदलते देखा है। राजनीतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से भयावह मृत्यु काल भी देखा, अपने को मरते देखा, जन्म लेते बच्चे देखे, गरीबी देखी, भूख भी देखा, नदियाँ देखा, झरने देखा, कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, शादियाँ देखी, बड़े बड़े एक्सीडेंट देखे, फिर सबको बदलते देखा। यहाँ तक कि हवा पानी भी बदल गए, वो भी दूषित हो गए। लेकिन इन सब से इतर एक चीज़ नहीं बदली, वह है सभी लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था। आज यह बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं इसे समझने की ज़रूरत है। जिस ईश्वर का हमारे प्राणों पर अधिकार है, हमारी सांसों पर अधिकार है, जन्म और मृत्यु पर जिनका अधिकार है, पूरी दुनिया जिसे पूजती है, यहाँ तक कि हमारे पूर्वज को याद करते हुए हम सब परमात्मा की पूजा करते हैं। फिर भी कहीं न कहीं परमात्मा या हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कहीं न कहीं जिक्र, वर्णन तो हुआ ही होगा। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज को याद करते हुए हम सब परमात्मा को पूजा करते हैं। फिर कहीं न कहीं परमात्मा या हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कहीं न कहीं जिक्र, वर्णन तो हुआ ही होगा। ज़रूरत इसकी सबको है। ज़रूरी नहीं कि इन सब बातों का जिक्र या इसकी चर्चा कोई साधु संत ही करे। एक आम नागरिक होने के नाते भी हमारा धर्म है कि शास्त्रों में वर्णित उन बातों को आम लोगों के पास रखा जाए। कुछ साधु संतों, साधकों, धर्मगुरुओं से बात करके मैं यह कहना चाहूँगा कि जब भी आप घर से निकले किसी भी यात्रा पर, तो दुर्गा सप्तशती किताब में एक पाठ है जिसका नाम है देवी कवचम, उसको करके निकले। सभी शास्त्रों में यह बात बताई गई है कि दुर्गा सप्तशती का वो जो पाठ है उसको करके निकलने से आदमी के साथ या किसी के भी साथ दुर्घटना नहीं घटती है। दुर्गा सप्तशती हम लोग नवरात्र में करते हैं। तो अगर कोई शास्त्रों में वर्णित ऐसा कोई पाठ है जिसके करने से हम दुर्घटना जैसी चीज़ों से बच जाए, तो उससे अच्छी चीज़ क्या होगी? उससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। तो दुर्गा सप्तशती की आप किताब लें और उसमें पाठ है कवच। उस कवच पाठ को आप करें। बहुत लोगों का कहना है कि वो ठीक तरह से उच्चारण संस्कृत का नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक और बताई गई है। उसी किताब में पाठ है क्षमा प्रार्थना, यानी आप कवच का पाठ करें, क्षमा प्रार्थना करें और फिर आरती करें। और आरती में आप जगजननी जय जय माँ जगजननी की आरती करें, क्योंकि यही आरती है जो आम लोग कर सकते हैं। और कोई आध्यात्मिक या साधना में या तंत्र में ऐसी कोई प्रक्रिया होती है जिसमें जय अम्बे आरती की जाती है। लेकिन आम लोगों के लिए एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचने के लिए हमें कवच का पाठ करना चाहिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना, आरती। मुश्किल से आपके 10 मिनट का वो समय लगेगा और आप दुर्घटना से बचेंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब वैदिक पूजा हो या तंत्र पूजा, सभी में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी है। बिना दुर्गा सप्तशती की पाठ की आप कोई साधना भी नहीं कर सकते हैं। तो आम लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि एक्सीडेंट जैसी भयावह स्थिति से बचने के लिए जब भी आप घर से निकलें तो कवच पाठ, क्षमा प्रार्थना और आरती करके निकलें, तो आप दुर्घटना से बिल्कुल बचेंगे। और मेरे ख्याल से करीब करीब सभी धर्मगुरुओं का यही कहना है कि नहीं, ये आम लोगों के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। तो एक आम आदमी के नाते भी और आम लोगों के लिए अगर कुछ बातें मुझे पता चली है, तो ये काम है
एक कथावाचक के नाते, एक आम इंसान के नाते कि सबके साथ शेयर किया जाए। दूसरा, कितने लोग बोलते हैं कि मुझे 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाएगा, मान लीजिए, या किसी को करने में 20 मिनट लग सकता है ये पाठ करने में। तो उसका भी एक उपाय है। एक स्लोगन है हमारे सनातन धर्म से ही, उस स्लोगन का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी वाहन को चलाएं या कभी भी हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो आप बैठने से पहले आप ये स्लोगन बोलकर और उसमें बैठिए। इससे भी आपको अंदर से भी एक ईश्वर के साथ कनेक्शन लगेगा और जाहिर तौर पर आप एक्सीडेंट का शिकार नहीं होंगे। वो स्लोगन है, जय गुरु माँ के। जब भी किसी गाड़ी में बैठें, जब भी हवाई यात्रा करनी हो, जब भी किसी ट्रेन में बैठें, जब भी कोई बाइक भी चलाए, तो जय गुरु माँ के 5 बार आप बोलकर निकलिए। इसमें एक्सीडेंट बिल्कुल टल जाएगा। ये सनातन धर्म में ही सारी चीज़ें आती हैं और सभी धर्म शास्त्रों में कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत तो जिक्र मिल ही जाता है। गीता हो या रामायण हो या महाभारत हो, सभी जगह ईश्वर ने यही बातें बोली हैं कि सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। जन्म लेना, मर जाना, तो ये जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट होना भी वो उन्हीं के हाथ में होगा। तो उन्होंने जो किताबें लोगों को ऐसी बताई, ईश्वर ने, या जो कहा जाता है कि कुछ किताबों में ईश्वर ने कुछ जिक्र किया है, ठीक है, या ईश्वर की तरफ से लिखा गया है, या ईश्वर ने किसी को आशीर्वाद दे दिया और उसने लिखा हो, तो सबका यही कहना है कि दुर्घटना जैसी भी चीज़ों से बचा जा सकता है। जय गुरु माँ के सुनने में एक लगता है कि ये बिल्कुल स्लोगन है, और स्लोगन है भी, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत बड़े हैं। ये बहुत बड़ा स्लोगन है। यहाँ पर जय का मतलब होता है जय, आपकी जय, पूरी संसार की जय। गुरु का मतलब होता है साक्षात भगवान शिव, और माँ का मतलब है माँ पार्वती या माँ काली, आप मान सकते हैं। और के का मतलब है भगवान गणेश, यानी कि पूरी संसार। इसलिए हम लोग मिला जुला कर इसको बोल सकते हैं जय गुरु माँ के। आप जब भी घर से निकलें तो ये 5 बार बोलकर निकलें, दुर्घटना जैसी चीज़ों से आप बचेंगे। और ये बिल्कुल ये चीज़ें बहुत पहले आनी चाहिए थी सब में, लेकिन जो भी दुर्घटनाएँ घट गई हैं, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, वो तो दुर्घटना घट गई है। सांत्वना हम दे सकते हैं सभी को, सभी की जो आत्मा है वो ईश्वर के चरणों में बिल्कुल पहुँचे, सभी की आत्मा जो है वो तृप्त हो। लेकिन आगे से अगर कुछ भी घटनाएं न घटे, इसके लिए हमें खुद से इतना करने में कोई बहुत समय नहीं जाएगा, इतना कुछ आराम से किया जा सकता है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको अपनी तरफ से बताई है। अपनी तरफ इसको मैं नहीं कहूँगा, अच्छे शब्दों में कहा जाए तो कुछ साधु संतों, साधकों और कुछ धर्मशास्त्रों के अच्छे ज्ञाता से बात करके ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप सभी अपने धर्म गुरु या जिसे गुरु मानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर घर से निकलें, जिसमें कि आपको कवच का पाठ करना है, क्षमा प्रार्थना करना है और आरती जगजननी जय जय माँ करनी है। मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो जब भी घर से निकलिए 5 बार जय गुरु माँ के, जय गुरु माँ के, जय गुरु माँ के, जय गुरु माँ के और जय गुरु माँ के बोल कर निकले। इससे आपकी दुर्घटना नहीं होगी और ईश्वर से आपका एक अलग तरीके का संबंध भी मजबूत होता जाएगा। ईश्वर के प्रति आस्था दिखाना भी यह करना है। हमारे दुनिया में सब कुछ तो बदल ही जाता है, लेकिन ईश्वर के प्रति आस्था नहीं बदलती है। तो उस आस्था पर विश्वास करते हुए हमें इन सब चीज़ों को करना चाहिए। हर हर महादेव।